नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। हम लोग वृद्धि और विकास में पिछली क्लास में बात कर चुके थे शिशु काल की। आज हम बात करने जा रहे हैं बाल्यकाल की। बाल्यकाल जो है इसका समय 6 से 12 वर्ष। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का जो काल है वृद्धि और विकास में, उस काल को बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल के अनेक नाम हैं। इसको हम बाल्य अवस्था भी बोल सकते हैं। एक बड़ा अच्छा नाम है जिसको हम कहते हैं जीवन का अनोखा काल। एक इसमें हम बोल सकते हैं खेल की आयु। एक हम लिख सकते हैं संवेग स्थिरता का काल। एक हम लिख सकते हैं सामाजिकता का काल। सामाजिकता का। इस प्रकार से इस काल के बहुत सारे नाम हैं। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्यकाल या बाल्य अवस्था। इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूं। जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि प्रतिवर्ष इस काल में बालक अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करने के कारण इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। एक मैंने लिखा था खेल की आयु या खेलने की अवस्था। शिशु काल था खिलौनों की अवस्था, ये खेल की आयु या खेलने की अवस्था। इस काल में आपने देखा है कि बच्चे घरों में खेलते रहते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, अपने समूह के साथ में खेलते हैं। छोटे छोटे उनके ग्रुप होते हैं, 2-3 बच्चे मिलकर दिन भर खेलते रहते हैं। एक मैंने लिखा संवेग स्थिरता का काल। संवेग स्थिरता का काल, इस काल में बच्चे जो हैं उनके संवेगों में धीरे धीरे स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। जो शिशु काल का बच्चा जिस प्रकार की क्रियाएं करता था, जिस प्रकार का व्यवहार करता था, यह बच्चे जो हैं उससे हटकर थोड़ा अलग व्यवहार दिखाते हैं और अपने भावों पर नियंत्रण करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। एक मैंने लिखा सामाजिकता का काल। सामाजिकता का काल यानी समाज में उनकी जो भागीदारी है, उनका जो एक दूसरे के प्रति सहयोग है, परिवार के साथ उनका जो जुड़ाव है और घर के कार्यों में और समाज के कार्यों के प्रति उनका जो रुझान है, वो शिशु काल से अधिक इस काल में बढ़ जाता है। तो इस काल में बच्चा जो है वो सामाजिकता की तरफ उन्मुख होता है और समाज में अपनी भागीदारी को धीरे धीरे सुनिश्चित करने का प्रयास करना भी शुरू कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सामाजिकता का काल भी बोल सकते हैं। तो मुख्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक बार पुनः देख लीजिए। बाल्यकाल की हम चर्चा कर रहे हैं, समय 6 से लेके 12 वर्ष तक। अन्य नाम में अगर हम बात करें तो जीवन का अनोखा काल, खेल की आयु, संवेग स्थिरता का काल, सामाजिकता का काल, इस प्रकार के अन्य नामों से भी हम इसको जान सकते हैं। मुख्य रूप से बाल्यकाल किसको कहा जाता है? जिस काल में बालक धीरे धीरे समाज की ओर उन्मुख होता है और उसका जो विद्यालय प्रारंभ जो है वो इस काल से शुरू हो जाता है। वो विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाता है और
धीरे वो अन्य साथियों से जुड़ना भी शुरू हो जाता है। तो इस काल को हम कहते हैं बाल्यकाल। बाल्यकाल की विशेषताएं, अगर हम बाल्यकाल की विशेषताओं की बात करें तो इस काल को भी हम 2, 3, 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे शिशुकाल में था शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इस प्रकार से भी हम अलग अलग विभाजन करके भी हम इसकी विशेषताओं को जान सकते हैं। और अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो एक एक करके जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम लोग इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ा अलग करने से समझने में आसानी रहती है, और जब एग्जाम होता है तो उसमें जब हम लिखते हैं तो भी उसमें बड़े अच्छे तरीके से कुछ बातें इसमें लिखी जा सकती हैं। अब शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूं तो शिशु काल में जो शारीरिक विकास था, जो तेज गति थी बढ़ने की, इस काल में शारीरिक विकास जो है वो उस गति से नहीं होता है, मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता है, लेकिन जो क्रिया शारीरिक विकास की शिशु काल के समय थी उस क्रिया में धीमापन आ जाता है, धीरे धीरे मंद विकास होता है। इसी में अगर हम बात करें, जैसे हम दांत की बात कर रहे थे तो शिशु काल में हमने कहा था कि दांत जो हैं जन्म के 6 माह बाद में दिखाई देते हैं। इस काल में बालक के स्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांत आ जाएंगे, अस्थायी दांत जो है वो गिर जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। यहां पर अस्थिकरण होने के कारण जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, उनमें मजबूती आती है, इसलिए बच्चे का शरीर धीमे धीमे कठोर होना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। शिशु काल में जो लचीलापन था, जो कोमलता थी शरीर में, वो इस काल में धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और किशोरावस्था, जैसे हमने कहा 6 से लेके 12 वर्ष तक, तो यहाँ आप देखेंगे 12 वर्ष के बाद में 13 वर्ष जब किशोरावस्था शुरू होती है तो उसमें भी पूर्व किशोरावस्था यानी उत्तर बाल्यकाल जो होता है उसमें बच्चे का शरीर जो है वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो मंद शारीरिक विकास थोड़ा मंद होता है, धीमी गति से होता है। दांत जो है वो स्थायी इसमें आ जाते हैं, धीमे धीमे हड्डियां जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। जो जन्म के समय सिर बड़ा दिखता था बालक का, अब जो धड़ है, बाकी का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है और सिर इस काल में थोड़ा छोटा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास जो है वो अच्छे से होता है। इसमें अगर हम बात करें ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रियों की जो विकास है वो बड़ा अच्छे से होता है। बच्चा जो है अच्छे से देखना, सुनना, ये तो शिशुकाल से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जो पूर्व अनुमान कहते हैं या समय की जो धारणा हम कहते हैं, जैसे किसी वस्तु को पकड़ने की अगर हम बात करें, ऊंचाई पे कितना है या वो नीचे सीढ़ियों से उतरेगा तो वो कितनी गति से उतर सकता है, कितना उसको धीमा चलना पड़ेगा, ये सारी बातें अब उसको पूर्णता से पता हो जाती है। शिशु
ऊंचाई को पहचानता तो है, लेकिन वो ये बता नहीं सकता, दूरी को भी नहीं बता सकता। जैसे अपने कहें कि छोटे बच्चे को हमने विद्यालय भेजा, आजकल 2.5-3 साल के बच्चे को भेज देते हैं, तो वो बच्चा दूरी नहीं बता पाता था, लेकिन ये बच्चा जो है दूरी भी बता सकता है कि इतनी दूरी पर है। इस प्रकार से वो अपने शारीरिक विकास को आगे बढ़ाता रहता है। इसी में अगर हम बात करें बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चलता है। संवेग जो है वो स्थिर रहते हैं और बौद्धिक जो विकास है वो शुरू हो जाता है। बौद्धिक विकास में अगर मैं यहाँ पे लिखूं मानसिक विकास, ये मानसिक विकास जो है उसकी क्रिया बढ़ जाती है। वो धीमे धीमे उन प्रश्नों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है विद्यालय में जो थोड़े जटिल प्रवृत्ति के हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा, तो वो धीमा धीमा जो है शिशु काल से आगे बढ़कर बहुत अच्छी क्रियाएं करना शुरू कर देता है और इस प्रकार मैथ के प्रश्न, तर्क शक्ति के प्रश्न धीमा धीमा वो अच्छे से करना यहाँ पे शुरू कर देता है, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार अगर हम बात करें मानसिक विकास के साथ में भाषा का विकास, तो शिशु काल में तो क्या था, 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे कितने शब्द बोल सकते थे? हमने कहा था 2100 या 2072 शब्द, 2072 शब्द। लेकिन इस काल में शब्द का पैमाना नहीं है। इस काल में भाषा को लेकर अगर हम बात करेंगे तो वाक्य, बड़े बड़े वाक्य बोल सकता है, बड़े धीरे धीरे लेखन की तरफ बढ़ जाता है। वो 9 साल का बच्चा जो है, 10 साल का है, 11 वर्ष का बच्चा है, वो छोटी छोटी कविताएं लिखता है, कहानियां लिखना शुरू कर देता है। तो उसका मानसिक विकास या हम कहें बौद्धिक विकास जो है वो शिशु काल से थोड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए उसकी पकड़ जो है भाषा पर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। भाषा में वो अनेक प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा 6ठी क्लास में आता है, 7वीं क्लास में होता है, प्राइमरी से निकलकर जब वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आता है, तो उसको अन्य भाषाओं का चयन करने की स्वतंत्रता भी विद्यालय में दी जाती है। वो संस्कृत पढ़ना शुरू कर देता है, वो पंजाबी पढ़ना शुरू कर देता है, वो अन्य प्रकार की अपनी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको रुचि के साथ में पढ़ना शुरू कर देता है। तो भाषा का विकास अगर हम देखेंगे तो बाल्यकाल में यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है और वो अनेक प्रकार की भाषाएं जो हैं उनकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें संवेगात्मक विकास की, तो संवेगात्मक विकास में तो क्या है, स्थिरता है। संवेग जो है वो स्थिर है, स्थिर हो जाते हैं। वो किसको पहचानता है, सत्यता। वो कल्पना से बाहर निकल जाता है। शिशु काल कल्पना की आयु है, लेकिन बाल्यकाल जो है इसमें कल्पना नहीं है, इसमें सत्यता है, यानी वो सत्य को पहचानता है। वो ये जानता है कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे शिशुपाल में तो बच्चा जहाँ भी जाएगा, अगर हमने उसको खिलौने दिलवा दिए हैं और नए खिलौने कहीं देखेगा तो वो तुरंत मांगेगा, या किसी भी प्रकार की वस्तु को देखेगा तो वो मांगेगा। वो ये ध्यान नहीं देता है कि मेरे परिवार में पैसा है या नहीं है। लेकिन इस काल में बाल्यकाल का जो बच्चा होता है, उस बच्चे को वो कल्पना से बाहर आ जाता है और सत्य का ज्ञान होता है, सत्य का पता चलना शुरू हो जाता है। उसको ये पता होता है कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी कितना कमाते हैं, कितने पैसे हमारे घर में हो सकते हैं, कितने नहीं हैं, और वो उसी के अनुसार वस्तुओं की मांग करता है। कुछ उसमें आप बोल सकते हैं कि सर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है, वो तो मांगते रहते हैं। कुछ बच्चे जो हैं अपवाद हर जगह होता है, लेकिन आप उनको भी देखेंगे तो उनकी डिमांड जो है वो शिशु काल से बहुत कम हो चुकी है। तो इसमें भी वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करते हैं। अब क्रोध करना वो धीमा धीमा कम करते हैं।
नियंत्रण करना सीख जाता है। वो क्रोध करता है, ऐसी बात नहीं है कि क्रोध नहीं करता है, लेकिन वो क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसलिए जब कभी उसको लगता है कि यहाँ ये बात बोलनी चाहिए तभी बोलता है, उसको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो वो अपने भावों को दबा लेता है, उनका धीरे धीरे उनको नियंत्रित करना सीख जाता है। तो इस प्रकार हम क्या बोलते हैं, इसमें संवेगों की स्थिरता रहती है। संवेग तो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, उनका प्रकटीकरण भी वो करता है समय समय पर, लेकिन उनको नियंत्रण करना सीख जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास में बच्चा जो है वो समूह में, समूह यानी छोटे समूह, छोटे छोटे समूह में अपने 1 2 3 साथियों का चुनाव करता है। 2 3 साथी होते हैं, उसके साथ में वो घर से बाहर जाके खेलना शुरू कर देता है। 4 साल की उम्र में अगर हम बात करें तो घर से बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेलने की बातें करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जो है 3 वर्ष की उम्र में भी बाहर जाने की बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे स्वार्थ के कारण भी एक दूसरे को अपने ग्रुप में शामिल कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको जब वो खेलते हैं तो उनको कुछ खिलौनों की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे से सामान लेना पड़ता है, तो वो उसके लिए भी उन अपने ग्रुप में उनको शामिल कर लेते हैं। और जब उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो वो धीरे धीरे उससे दूर होना भी शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे समूह में रहता है, बच्चों के साथ में घर से बाहर जाकर खेलना वो पसंद करते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ 9 वर्ष की आयु के बाद, जैसे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो इनमें तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बालक अपने आप को किशोर समझना भी शुरू कर देता है। किशोर समझना शुरू कर देता है तो वो 11 और 12 वर्ष की उम्र आते आते नियंत्रण मुक्त होना चाहता है। अपने माता पिता, अपने अध्यापकों के नियंत्रण से वो मुक्त होकर अपने साथियों के साथ में रहना पसंद करता है। धीरे धीरे उसकी ये जो टोली छोटी थी अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और वो बड़े समूह में रहना शुरू कर देता है। और अपने माता पिता और अध्यापक जब उसको किसी कार्य के लिए रोकते हैं या टोकते हैं कि बेटा ये काम हम नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, तो उस समय उस बालक को लगता है कि ये मेरे विरोधी है। फिर उसके मन में उनके प्रति जो भावना है वो धीरे धीरे नकारात्मक भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लक्षण किसके होते हैं, ये किशोरावस्था के लक्षण आने उसमें धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। अन्य अगर हम बात करेंगे तो बच्चा जो है अनेक समय पर सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्य है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देता है। विद्यालय के जो कार्यक्रम है उनमें बच्चा अच्छे से भाग लेना शुरू कर देगा। एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की भावना भी यहाँ से विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें हम शारीरिक विशेषता, बौद्धिक विशेषता, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, यहाँ पर अगर हम बोले तो मानसिक विकास, इस प्रकार के बिंदु बना के इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगर मैं रुचियों की बात करूँगा तो इस काल की रुचि जो है वो रहस्यमय जो बातें हैं उनको जानने में हो जाती है। वो रोमांटिक इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं जो रहस्य से युक्त है, जैसे जासूसी वाले सीरियल वो देखता है। इस प्रकार के छोटे छोटे उपन्यास, कॉमिक्स वो पढ़ना शुरू कर देता है। इसी प्रकार के बच्चे जो हैं वो गेम भी खेलते हैं। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की उसकी रुचियों का विकास है। ये सब बातें एक एक करके हम आराम से इसमें समझ सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है बाल्यकाल, इसलिए अपने बच्चों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। पाचन जो शक्ति थी शारीरिक विकास में शिशु काल की, वो पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी बच्चों के आहार पर भी हमें इस काल में ध्यान देना चाहिए। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।